नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बेटियों को कभी भी किसी के भरोसे मत छोड़ना। दोस्तों, आज की कहानी बेटियों की सुरक्षा पर आधारित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो मोनिका, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई कितना भी करीबी और विश्वासपात्र क्यों ना हो। शिल्पा अपनी चचेरी बहन मोनिका की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों ही बहनें फुर्सत से बैठी थीं। तभी शिल्पा मोनिका को नसीहत देते हुए बोलने लगी थी, दीदी लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? परिवार में जो अपने होते हैं वो तो सभी ही विश्वास पात्र होते हैं, तो उनसे भला क्यों डरना? मोनिका को शिल्पा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भोली बहना? अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें और कनिका और रेणुका को कभी भी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार ही था ना, फिर भी नहीं छोड़ती थी। शिल्पा मोनिका से पूछ बैठी थी। कनिका और रेणुका मोनिका की बहनें हैं। नहीं तो दीदी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नाना जी के घर तभी जाती थी जब हम तीनों की छुट्टी हो जाया करती थी। कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी, ताई जी तो रहती ही थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और शुभी दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। मोनिका बोली, वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता ही नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही मेरी बीमार नानी की देखभाल करने के लिए अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान रखती थी, याद है ना? फिर हम पांचों बहनें एक साथ जमीन पर गद्दा लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची जी भी हमारी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये सब करती थीं। ऐसे ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटाकर पास वाले मंदिर में जो भागवत हो रही थी उसे सुनने चली गईं। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको बाबा जी ने दयावश रख लिया था क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और बाबा जी ने ही उनको पढ़ा लिखा कर कहीं मुनीम के काम में लगवा दिया था। लगभग 25 साल के रहे होंगे वो। उस समय वो अपने गांव गए हुए थे, 15 दिनों का बोल कर गए थे। इसीलिए चाची जी निश्चिंत होकर मंदिर चली गईं। घर में शुभी दीदी अकेली थी। मैं, तुम और छोटी, हम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। शुभी दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दे दी कि वो आकर ले जाएं। पहले शायद उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि घर में कोई और है या नहीं। इस समय जब चाय लेने नीचे आए तब सबके बारे में पूछने लगे। शुभी दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब कुछ बता दिया। चाचा वहीं नीचे बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पानी ले जाते थे, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थीं, उन्होंने शुभी दी को बुलाकर अपने पास बिठा लिया और उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दी की पीठ पर हाथ फेरने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दी की उम्र 11 साल थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा की हरकतें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। दी रोने लगी तो वो उन्हें धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे पापा को भी अपने माता पिता के पास भेज दूंगा। चाचा को यह आभास नहीं था कि मेन दरवाजे की कुंडी नहीं लगी है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आईं, जो वो मंदिर ले जाना भूल गई थीं। उन्हें देखकर चाचा सब कपा गए, छिटक कर दूर खड़े हो गए। लेकिन चाची जी शुभी दी का चेहरा देखकर जान गईं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। शुभी दी दौड़कर उनके लिपट गईं। चाची जी कुछ कह पाती तब तक चाचा लपक कर ऊपर गए और अपना झोला उठाया वहाँ से गायब हो गए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी कोई खबर तो ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुपक गए, लौटकर भी नहीं आए घर में। शुभी दीदी को लिपटाकर चाची बहुत रोईं, बार बार दी से यही कहती रहीं, मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था, फिर कभी माँ और चाची जी ने हम बहनों को किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ा। शुभी दी बहुत दिनों तक सदमे में रहीं। सोचो, आज अगर चाची जी उस समय नहीं आई होती तो वो रिश्ते के चाचा जाने क्या कर बैठते। अच्छा किया दीदी आपने ये सब बता दिया, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था,
क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी भी थी ना। मोनिका शिल्पा से लिपटते हुए बोली और उसने मन ही मन ये प्रण भी किया कि वो अपनी बेटी को अब कभी भी किसी के साथ अकेले नहीं छोड़ेगी, कभी भी किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।